हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल भुसावर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा 3 पेज स्टार्टर में मोबाइल स्टार्टर एम पावर प्लस को कनेक्ट कैसे करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की हेल्प से आप किसी भी कंपनी के स्टार्टर में एम पावर प्लस को कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम एम पावर प्लस को मोबाइल से कॉन्फ़िगर कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस एम पावर प्लस में इन वायरों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें एम पावर प्लस में कई सारे टर्मिनल हैं। इन सभी टर्मिनलों पे लिखा हुआ है, ये आर वाला टर्मिनल है, ये वाई वाला, ये बी वाला। तो हमें जो ये वायर है, हमें आर वाला जो वायर है वो हमें आर टर्मिनल में लगाना है, और बी वाला जो वायर है वो हमें बी टर्मिनल में लगाना है। तो इसी प्रकार हमें जो भी इन टर्मिनलों पे लिखा हुआ है उसी प्रकार हमें इस एम पावर प्लस के जो टर्मिनल हैं उनमें सारे वायर लगाने हैं। सभी वायरों को एम पावर प्लस में कनेक्ट करने के बाद अब हम इस एम पावर प्लस की जो वायर हैं इनकी हम कनेक्शन करेंगे इस स्टार्टर में। और हम इस एम पावर प्लस को इस बोर्ड में भी कस सकते हैं। तो इसके लिए हमें बोर्ड में स्क्रू से कसने के लिए इसमें ये सिस्टम दिया होता है, आप देख सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हम इस एम पावर प्लस को इस बोर्ड में लगा सकते हैं। इसमें हमें एक पेज लगाना होता है। तो हम इसके अब कनेक्शन करेंगे। अब हम सबसे पहले एम पावर प्लस के जो सप्लाई के 3 वायर हैं, रेड येलो ब्लू, इन तीनों वायरों को लगाएंगे। और इसके साथ जो एक कॉमन वायर है, इस कॉमन वायर को लगाएंगे। तो स्टार्टर में हम सबसे पहले इन चारों वायरों को कनेक्ट करेंगे। जो येलो वाले वायर हैं, इन तीनों वायरों में सप्लाई आ रही है। तो पहला फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। तो इन तीनों फेजों में हमें ये तीनों वायर लगाने हैं। तो हम सबसे पहले इसमें रेड वायर को लगाएंगे फर्स्ट फेज में। अब हमने रेड वायर को लगा दिया है। तो रेड वायर को लगाने के बाद हम इसमें ये येलो वायर को लगाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम एम पावर लगा रहे हैं, एम पावर प्लस को। अगर आप फ्रेंड्स इस ऑटो स्विच के वायरों को हटाना चाहते हैं स्टार्टर में से तो उनको हटा सकते हैं। तो मैं ऑटो स्विच के वायरों को नहीं हटा रहा, तो मैं इनको लगा रहने देता हूँ। और एम पावर प्लस के वायरों को भी इसमें लगा देता हूँ। तो हम अब येलो वायर को लगाएंगे। ये येलो वायर है, इसे हम इसमें लगाएंगे तीसरे फेज में। और जो ब्लू वायर है वो मैंने सेकंड फेज में लगा दिया है। और इस येलो वायर के साथ मैंने ये कॉमन वायर भी रखा है। तो हमें ये चारों वायर इन तीनों फेजों में लगाने हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने तीनों फेजों में चारों वायर लगा दिए हैं। तो फर्स्ट फेज में मैंने रेड वायर, उसके बाद ये ब्लू वायर, और जो तीसरा फेज है उसमें मैंने ये 2 वायर लगाए हैं। इन वायरों के बाद अब हम इसमें NO1 और NO2 दोनों वायरों को लगाएंगे। तो ये दोनों वायर हमें स्टार्टर का जो ऑन पुश बटन है इसके हमें समांतर क्रम में लगाने हैं। तो ऑन पुश बटन का एक टर्मिनल ये है और ये दूसरा टर्मिनल। तो हम NO1 को इसमें लगाएंगे इस टर्मिनल में, और NO2 को इस टर्मिनल में। तो इन दोनों वायरों को हम लगा देते हैं। दोनों वायरों को लगाने के बाद NO1 और NO2 को, इसके बाद हम NC1 और NC2 को लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं ये NC1 वायर है और ये NC2 वायर। तो ये दोनों वायर हमें मेन कॉइल के सीरीज क्रम में लगाने हैं। तो स्टार्टर में 3 कॉइल होती हैं, आप ये देख सकते हैं। जो सबसे पहले होती है ये ओवरलोड रिले लगी होती है उस कॉइल के ऊपर। तो ये कॉइल है, ये मेन कॉइल है। इसके बाद हम बात करें जो बीच में कॉइल होती है वो डेल्टा की होती है। और जो सबसे लास्ट में होती है, इसमें आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये टाइम रिले लगी होती है, टाइमर लगा होता है इसके ऊपर, ये स्टार की होती है। तो ये स्टार की हो गई। उसके बाद ये डेल्टा की कॉइल हो गई बीच में, और जो ये लास्ट में है ये मेन कॉइल हो गई। तो हमें जो ये दोनों वायर हैं NC और NC1 और NC2, ये दोनों वायर हमें जो मेन कॉइल है उसके सीरीज क्रम में लगाने हैं। तो जो ओवरलोड रिले है इसके नीचे जो कॉइल है उसकी हमें सीरीज क्रम में लगानी है। तो अभी आप ये देख सकते हैं जो ये मेन कॉइल है, इस कॉइल का जो वायर है उसके सीरीज क्रम में हमें दोनों सफ़ेद वायर हैं, जो वाइट वायर हैं वो लगाने हैं। और ये स्टार की है और ये डेल्टा की कॉइल है। तो इस आप ये देख सकते हैं ये कॉइल है, इसके जो वायर हैं, जो एक वायर है वो ये लग रहा है इसमें। इस पेज में से हम इस वायर को निकाल लेते हैं। और जो एम पावर प्लस के ये वायर हैं, इन दोनों वायरों को हम स्टार्टर के नीचे निकाल लेते हैं ऊपर से। अब हम इस मेन कॉइल के जो वायर है इसको खोल लेते हैं। ये NC1 वायर है। इस वायर को हम इस कॉइल में से, जो हमने इस पेच में से इस कॉइल का ये वायर हटाया है,
इसमें लगा देते हैं इस वायर को। तो NC1 को हमें इस पेच में लगाना है। NC1 वायर को लगाने के बाद अब हम NC2 वायर को इस कॉइल का ये जो वायर है, इस कॉइल के वायर में हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये NC2 वायर हमने इस कॉइल का जो वायर हमने हटाया था इसमें से इस वायर में लगा दिया है। इस वायर पर हमें टेपिंग भी कर देनी है जिससे कि ये वायर किसी भी सिस्टम से टच नहीं हो। इसके बाद हमारे पास एक और वायर बचा है, लास्ट वायर। आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन वायर है जो कि DA1 है। DA1 वायर को हमें डेल्टा कॉइल का जो वायर है उसमें लगाना है। तो ये पहली जो कॉइल है ये स्टार है, इसके बाद ये डेल्टा कॉइल है। तो ये कॉइल है, ये डेल्टा कॉइल है। इस कॉइल की जो ये वायर है आप देख सकते हैं, इस कॉइल जो डेल्टा कॉइल है इसका ये वायर है, इस पॉइंट में लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को हम देखेंगे ऊपर कौन सी जगह पर ये पॉइंट है। तो आप ये देख सकते हैं इधर ये पॉइंट है। इस पेज में हमें ये वायर लगाना है। डेल्टा कॉइल का ये पॉइंट है, इसमें हम इसको लगा देते हैं। तो DA1 वायर हमने डेल्टा कॉइल का जो एक टर्मिनल है उसमें हमने लगा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सारे वायर लगा दिए हैं। आप ये देख सकते हैं जो पहले 4 वायर हैं ये सप्लाई में लगाए हैं। उसके बाद हमने जो NO1 और NO2 है वो हमने ऑन पुश बटन में लगाए हैं। उसके बाद NC1 और NC2 है जो कि हमने मेन कॉइल के सीरीज क्रम में लगाए हैं। उसके बाद जो DA1 है जो डेल्टा कॉइल है उसकी हमने एक पॉइंट में लगाए हैं। डेल्टा कॉइल का जो एक वायर है उसमें हमने ये लगाया है। सभी वायरों को हमने एम्पावर प्लस की जो सभी वायर हैं वो हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो हम इसमें सप्लाई ऑन करके देखते हैं और इसमें हम सिम लगाएंगे और उसके बाद हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें सप्लाई ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये टाइम डिले की LED ऑन है अभी ऑटो स्विच की, क्योंकि ये 1 मिनट बाद ग्रीन LED ऑन होगी इसकी। और इसमें आप ये देख सकते हैं ये I1 LED है, ये स्टार की है। जब मोटर स्टार में रहेगी तो ये I1 LED ऑन रहेगी। उसके बाद डेल्टा में आ जाएगी तो ये I2V LED, दोनों जो LED है ये ऑन हो जाएंगी। और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जो ये बिलिंग कर रही है ये नेटवर्क की LED है। तो नेटवर्क इसमें आ नहीं रहे हैं, तो हम इसमें सिम लगाएंगे तभी ये नेटवर्क आएंगे, तो तब ये LED ब्लिंक नहीं करेगी। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये जो LED है ये ऑन की LED है, जो इसमें पावर सप्लाई है वो ऑन है, इसलिए ये ऑन की LED ऑन है। अब इसमें हम सिम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिम है, आइडिया की सिम है। इस सिम को हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें इंसर्ट होगी। तो हमने सिम इंसर्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो ये LED है ये थोड़े समय बाद ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब है जो ये सिम लगाई हमने इसके नेटवर्क आ चुके हैं। और इसमें हमने एंटीना नहीं लगाया, अभी हम इसके एंटीना को भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एंटीना है, इसको हम इसमें सेट कर देते हैं। तो एंटीना को सेट करने के बाद अब हम इस सिम को इस एम्पावर प्लस को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। एम्पावर को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको बता दूं जी I1 LED और I2 LED है, ये स्टार्टर ऑफ है तो ये दोनों LED ऑफ रहनी चाहिए। अगर ये इनमें से कोई भी LED ऑन है तो उसके लिए हमें इन दोनों LEDों को ऑफ करने के लिए तो हमें इसमें जो वायर हैं सप्लाई के तीनों वायर बदलने होते हैं। तो मैंने इसके जो कनेक्शन किए थे तब ये दोनों LEDों में से एक LED ऑन थी, तो उसके बाद मैंने इसमें से ये तीनों वायर बदल दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो येलो वाला और जो कॉमन वाला वायर है ये मैंने इधर लगा दिया है, और ये रेड वाला वायर इस बीच वाले सप्लाई में लगाया है, और ये ब्लू वाला वायर लगाया है। तो मैंने तीनों वायरों को चेंज कर दिया है और हमें ये इसी प्रकार ये तीनों वायर लगाने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इस मोबाइल को इस एम्पावर प्लस से कॉन्फ़िगर करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें पहले इसका जो CFG बटन है ये प्रेस करना है, और जो हमने इसमें सिम लगाई है इस सिम पर हम इस मोबाइल से कॉल करेंगे। तो इस मोबाइल से हम बाद में इसी मोबाइल से इस सिम पर कॉल करेंगे तभी हम मोटर को स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी हम इस मोबाइल को इस एम्पावर प्लस से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें जो ये सिम लगी है इस पर हम कॉल करेंगे इस मोबाइल से, और पहले हम इस बटन को प्रेस करेंगे। अब हमने ये रेड बटन प्रेस कर दिया है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं रेड LED ऑन हो गई है। इसके बाद हम इस मोबाइल से इस नंबर पर कॉल करेंगे।
तो अभी हमने इस नंबर पर कॉल कर दिया है। तो अभी आप ये फ्रेंड्स देख सकते हैं 1 या 2 बार रिंग जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ये रिंग कट हो जाएगी, कॉल कट हो जाएगी। तो ये जो मोबाइल है इस एम पावर प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम इस मोटर को ऑन ऑफ करेंगे इस मोबाइल से। तो उसके लिए हमें वापस इसी सिम पर कॉल करना है। कॉन्फ़िगर होने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस पर एक मैसेज आएगा। जो हमारा मोबाइल है वो मास्टर नंबर बन चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का आपको ये मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद अब हम इस स्टार्टर को, मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो हम इसी नंबर पर जो हमने एम पावर प्लस में लगाया है उस पर हमें कॉल करना है वापस। Welcome to L&T and Power Plus. Pump off. Press 1 to select English language. हिंदी भाषा के लिए 2 प्रेस करें। मराठी भाषेसाठी प्रेस करें। हिंदी भाषा का चयन। पंप ऑन के लिए 1 प्रेस करें। पंप ऑटो मोड में ऑन के लिए 2 प्रेस करें। पंप की स्थिति के लिए 4 प्रेस करें। तो अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें हम 1 प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी, और 2 प्रेस करेंगे तो ऑटो मोड पर चले जाएगी मोटर। जैसे कि लाइट चले जाएगी, उसके बाद फिर वापस लाइट आएगी तो मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इसके लिए इसमें ऑटो मोड का भी सिस्टम दिया होता है। तो हम वापस इस पर कॉल करेंगे, आपके जो मोटर है उसे ऑन करेंगे। L&T and Power Plus में आपका स्वागत है। पंप ऑफ, पंप ऑन के लिए 1 प्रेस करें। तो अभी हम पंप को ऑन कर लेते हैं, तो 1 प्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं पंप ऑन हो चुका है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्टार में चल रही है मोटर। इसी वजह से ये I1 LED ऑन है, और डेल्टा में आएगी उसके बाद ये I2 LED ऑन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोनों LED ऑन हो चुकी हैं, I1 और I2। इस प्रकार फ्रेंड्स हम एम पावर प्लस को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार हम एम पावर प्लस के सारे कनेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको इन कनेक्शनों में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें।